जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की कहानी कि ये कहानी कब शुरू हुई, भारत में संविधान की सबसे पहली मांग किसने किया, आखिर भारतीय संविधान का जनक अंबेडकर जी को क्यों कहा जाता है। कहानी 1920 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक के बीच के बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम है कि भारत में संविधान की सबसे पहली मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में स्वराज विधेयक के तहत किया। आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं साल 1920 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग की। 1920 में क्या मांग की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग की गई। वो साल था 1920। अब यहाँ से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग 1920 में की गई। साल 1928 मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार किए। वो साल कौन सा था? 1928। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार किए। साल 1931 कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। वो प्रस्ताव कब पेश किया गया? 1931 में। 1934 1934 एक स्वतंत्र सभा की मांग की गई। कैसी सभा की मांग की गई? स्वतंत्र सभा की मांग की गई 1934 में। साल 1946 संविधान सभा का गठन किया गया। जब गठन किया गया तो संविधान लिखने का काम भी शुरू किया गया। अब आपका संविधान लिखने का काम कब शुरू किया गया? ये देखिए, वो डेट 9 जनवरी 1946 संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ। 9 जनवरी 1946। अब जब कार्य शुरू हुआ होगा तो कार्य खत्म भी हुआ होगा। तो वो डेट आपका हो जाता है 26 नवंबर 1949। संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर जब तैयार हो गया संविधान 26 जनवरी 1949 को, तो लागू क्यों नहीं किया गया? इन सभी मुद्दों पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे कि संविधान बनाने का कार्य कब शुरू हुआ? तो आंसर आपका हो जाएगा 9 जनवरी 1946। और संविधान लिखने का कार्य पूरा कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका। अच्छे से ध्यान से बढ़िया से समझते हुए चलिए। वो आखिर वो दिन आ गया जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। तो अभी तक हमने भारतीय संविधान की कहानी में किन किन मुद्दों पे बात की है? साल 1920 के बारे में बात की है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग की। 1928 मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की है। कब की है? 1928 में। 1931 वो जो रूपरेखा है वो संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। कहाँ? कराची में। 1934 एक स्वतंत्र सभा की मांग की गई। 1946 संविधान सभा का गठन किया गया। 9 जनवरी 1946 संविधान बनाने का कार्य शुरू हुआ। और 26 नवंबर 1949 संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया। और लागू कब किया गया?
26 जनवरी 1950। अब 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान किसे कहते हैं, बात इसी पर हम लोग करेंगे। तो सम जोड़ विधान, ये आप बिल्कुल बढ़िया से जानते हैं। सम मीन्स क्या होता है, बराबर, और विधान मीन्स क्या होता है, नियम कानून। यानी किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की जरूरत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की जरूरत होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं। अगर घर नियम से चले, घर प्रोग्रेस में होगा। अगर कोई विद्यार्थी अपनी दिनचर्या के हिसाब से काम करे, उसका विकास होगा। अगर आपके ज़िंदगी में नियम कानून और रूटीन है, निश्चित ही आप आगे बढ़िएगा। तो किसी देश को चलाने के लिए कितना ज़रूरी है, वही है हमारा संविधान। सम जोड़ विधान यानी कि बराबर, नियम कानून। तो किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए साथ में, संविधान कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले आखिर वो कौन इंसान, वो कौन सा शख्स जिसने इस शब्द का प्रयोग किया। तो आंसर आपका है सर हेनरी मैन। उस इंसान का क्या नाम है जिसने संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, बोलिए मेरे साथ, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, और ये कहाँ के थे, ब्रिटिश। चलिए अब उस पॉइंट की बात करते हैं जो बेहद ही खास है। 11 और 12 पॉइंट बिल्कुल अच्छा से समझिएगा। जब भारतीय संविधान तैयार हुआ तो पहला शब्द कौन सा लिखा गया, ये यहाँ पे सर आपको बताया जा रहा है। भारतीय संविधान का पहला शब्द कौन सा है, तो पहला शब्द है मेरे दोस्त भारत, अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का पहला शब्द कौन सा है, भारत, अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ होगा, तो ये भारतीय संविधान का पहला शब्द। भारत में संविधान की सबसे पहली मांग किसने किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने सन 1895 में स्वराज विधेयक के तहत किए। तो भारत में संविधान की सबसे पहली मांग किसने किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में स्वराज विधेयक के तहत किए। 13 नंबर, अब उस शख्स का नाम जो बेहद ही जरूरी है आपको जानना कि भारतीय संविधान को लिखने वाले शख्स का नाम क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बोलिए मेरे साथ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारतीय संविधान को लिखने वाले शख्स का नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा, अंग्रेजी में लिखा। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी में। चलिए 14 नंबर, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो आंसर आपका हो जाएगा 299। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो आंसर आपका हो जाएगा 299। 15 नंबर, भारत के संविधान के दर्शन मूल्य कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं संविधान। भारत के संविधान के दर्शन मूल्य कौन कौन से हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं संविधान। 16 नंबर, भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान का जनक। संविधान का वर्ड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल आपको मालूम है, पर वर्ड की बात करें CONSTITUTION, क्या हो जाएगा, संविधान। अब बात करते हैं अलिखित संविधान और लिखित संविधान। किस देश का संविधान जो है वो लिखा हुआ नहीं है,
फर्स्ट आपका है ब्रिटेन, कनाडा, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड। अलिखित संविधान है। ध्यान से बढ़िया से देखिए, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड। और लिखित संविधान किस देश का है? अपना देश भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। तो ये संविधान लिखित संविधान है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। अगला पॉइंट आपका है 20 नंबर, किस देश का संविधान सबसे पुराना है? तो आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 1787 ईस्वी में संविधान इनका बना। तो किस देश का संविधान सबसे पुराना है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कब लिखा गया? 1787 ईस्वी में। संविधान बनाने में लगा समय 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान बनाने में लगा समय, बोलिए मेरे साथ, 2 साल 11 महीना 18 दिन। अब उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो अक्सर लोगों के द्वारा पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से बढ़िया से समझिएगा। भारतीय संविधान का पिता यानी कि जनक क्यों कहा जाता है अंबेडकर जी को? अक्सर ये पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानिए, अपने दोस्तों को बताइएगा। बेहद ही खास प्रश्न। तो अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण आधारभूत अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर रखते हुए किया था। इसलिए भारतीय संविधान का पिता अंबेडकर जी को कहा जाता है। और दूसरी बातों में समझिए, तो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले यही थे। कौन? अंबेडकर जी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्रिकेट टीम के बारे में बढ़िया से जानते हैं। मेहनत तो 11 मिलकर करते हैं, लेकिन नाम कैप्टन का होता है। उसी तरह से बाबा जी के साथ काम करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन नाम इनका हुआ क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। और किन मूलभूत तत्वों को लेकर के दिया? आधारभूत अधिकार की बात किए, स्वतंत्रता की बात किए, समानता के मूल्यों पर रखते हुए किए थे। और 23 नंबर की बात करें, संविधान में हस्ताक्षरों की कुल संख्या कितनी है? 284। यानी कि वो जो संविधान पुस्तक तैयार हुआ उस पे कितने लोगों का साइन है, सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है? 284। बोलिए मेरे साथ, 284। संविधान में हस्ताक्षरों की संख्या कितनी है? 284 है। 24 नंबर, संविधान बनाने में लगा खर्च 63,96,729 रुपये। संविधान बनाने में लगा खर्च कितना है? 63,96,729 रुपये। संविधान की कुल शब्दों की संख्या 1,17,369 रुपये। संविधान की कुल शब्दों की संख्या 1,17,369 रुपये। कुल पेज कितने हैं संविधान पुस्तक में? 234। संविधान का वजन कितना है? 13 kg, बिल्कुल मालूम है। अब संविधान सभा में कुल सीटों को लेकर के बात करते हैं। तो कुल 389, 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें देसी रियासतें। 296 में 208 कांग्रेस को मिला और मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें छोटे छोटे समूहों को मिला। तो 389 की कहानी आप समझ गए। 296 सीटें किसको मिला? ब्रिटिश भारत। 93 सीटें देसी रियासतें। अब देसी रियासतें क्या होता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 सीटें छोटे छोटे समूहों को मिला। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? वो साल 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950।
संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? वो साल 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। 32 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया 11 दिसंबर 1946 1946, और वो डेट था 11 दिसंबर। बढ़िया से समझिएगा, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या चुना गया? सभापति चुना गया। 33 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल अधिवेशन हुए थे, तो कितना अधिवेशन हुए थे? 11। 34 नंबर, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, ठीक है। 35 नंबर, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा। आखिर संविधान जब 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तो लागू क्यों हुआ 26 जनवरी 1950 को? कारण को बढ़िया से समझते हैं। क्योंकि इस तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कारण आप समझ गए, क्योंकि इस तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये दोनों कहाँ के थे? अपने राज्य बिहार के थे। तो ये आप समझ गए कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि इस तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। अब अगर आपको प्रस्तावना याद है तो इसका आंसर आपको बिल्कुल मालूम है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय है। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है? साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिए। विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, अच्छे से बोलिए लोग, आप लोग साथ में मिला करके। अभिव्यक्ति, विश्वास, चौथा है धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 1 प्रकार का भातृत्व है। 38 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 तथा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी? 33। कितनी थी? 33। और महिला सदस्यों की संख्या आपका 15। बहस चला था कितना दिन संविधान सभा में? तो आंसर आपका हो जाएगा 114 दिन। अगर बहस की बात होगी, आपसे पूछा जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 114 दिन। तो ये कुछ बेसिक हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। संविधान, भारतीय संविधान की कहानी 1920 से लेकर के 1928, 1931, 1934, 1946। और भारत में संविधान की सबसे पहली मांग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। और कब किया? 1895 में स्वराज विधेयक के तहत किया। तो आप इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस में अपलोड कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान से ही टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा लोग, बढ़िया से रहिए और खूब लिखिएगा। 8 घंटा पढ़िएगा, 8 घंटा सोइए और 8 घंटा काम करिए, हर सफलता आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा लोग। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।